भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। जी हाँ, वहीं किसी ने लिखा, मेरे मोह मोह के धागे तेरे उंगली में जा लिपटे, लेकिन जा लिपटे नहीं, मेरे कहने का मतलब है आ लिपटे। वहीं पे आने का मतलब ये होता है एक परिवार ही तो माया जाल है, और इसी माया जाल में हर इंसान एक दूसरे से लिपटा है। ये बहुत ही सुखद संदेश है और ऐसा ही होना चाहिए, खासकर अपने भारत के लिए भी, क्योंकि अपनी भारत की संस्कृति तो यही कहती रही है और यही कहती रहेगी। लेकिन वहीं हम बस इतना कहना चाहेंगे कि जिस तरह हम अपने बच्चों को बिल्कुल स्वतंत्रता देते हैं, हॉस्टल में छोड़ देते हैं, चलिए पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, क्योंकि आप हमारे देश के भविष्य हैं, उसी तरह आज पुरुष भाई अपनी पत्नी को स्वतंत्रता क्यों नहीं देते हैं आगे बढ़ने के लिए। वो एक बच्चे को जन्म देती हैं, 9 महीना खुद में सींचती हैं, और उसके बावजूद भी लोग उनसे ये कहते हैं, क्या आप ऐसा कर पाओगे, अकेले चल पाओगे। ये ऐसी प्रश्न हमारे सामने से आंखों से गुजर जाती है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारी यही दुनिया है, और महिलाओं की क्या इतनी छोटी दुनिया है जिसमें सिर्फ खाना ही तक बनाना उनकी एक जिम्मेदारी रह चुकी है। वह पढ़ी लिखी हो तो भी और नहीं पढ़ी लिखी है तो भी, पुरुष पढ़े लिखे हो तो भी, पुरुष ना पढ़े लिखे हैं तो भी, पुरुष में सब कुछ भरा पूरा है। वो पूरी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और खुद चाहते हैं पूरा बोझ उठाना, यानी कि घर की सारे बोझ को पुरुष खुद उठाना चाहते हैं, तो महिलाएं आखिर अपनी भागीदारी कहाँ दे। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पुरुष भाइयों से कहना चाहती हूँ, महिलाओं बहनों से कहना चाहती हूँ कि एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बटाना। पति पत्नी दोनों एक ऐसे गाड़ी के चक्के हैं जिसकी मजबूती बिल्कुल इतना कर दीजिए कि ताकि सड़कों पे गाड़ी को दौड़ना बहुत ही आसान हो जाए। चलिए हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। आज जितने भी रोजगार हैं, वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, उद्योग हो, लघु उद्योग हो, किसी भी तरह का, या फिर आम दुकान हो जिसमें लोग काम करते हैं या खुद खोल के बैठे हों, चलिए सब अपने अपने जगह पे बिल्कुल इंगेज हैं। हम उनको इंगेज करना चाहते हैं जो खाली दिमाग उत्पाद का जड़ होता है। बहुत सारी महिलाएं ये कहती हैं कि खाली समय हम क्या करें, तो खाली टीवी देखना, खाली आपके डिवाइस को लेकर के उस पे नेट पे जो भी कार्यक्रम चलते हैं, क्या सभी सच होता है, क्या सभी सच है। उसमें बहुत कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसमें दिमाग आदमी का गंदा हो जाता है। आखिर इतनी गंदगी को अपने दिमाग में, ये छोटे से कंप्यूटर में अगर कैद कर लीजिएगा तो क्या से क्या कुर्फात आदमी सोचता रहता है। और उसी तरह आज देख रहे हैं मेरी भारतीय संस्कृति का जो नीचे जड़ है वो हिलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बेहतर है लोगों को इंगेज कर देना, और ये कदम भव्याश्री ने उठाया, मैंने उठाया। मैं नूपुर चाहती हूँ कि हर इंसान को, वो बच्चे हों आने वाले कल जो मेरा भविष्य बनने वाला है, और जो महिलाएं घर घर में हैं जो बेरोजगार हैं, उनको काम में उलझा दीजिए। थोड़ा सा अर्निंग वो करे और खुद अपने दिमाग को काम में केंद्रित करे। टोटल चीज जितने भी गुनाह है, जितने भी हिंसा है, वो रुक जाएगा, उसमें एक ठहराव आएगी ही आएगी, ये मेरा दावा है। तो जो लोग बेरोजगार हैं वो उनको हाथ बढ़ाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए हम आमंत्रित करते हैं, खासकर महिलाओं को, कि आप अपने घर में बैठे हैं, रोजगार हम देंगे, हम देने को तैयार है। लेकिन होता क्या है ना, आप शुरू करते हो, आप सोचते हो कि चलो कुछ लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फिर वहीं के वहीं हम देखते हैं एक पुरुष भाई वहां खड़े हो जाते हैं। हाथ बढ़ाने के लिए आप अपना कार्य कीजिए, महिलाओं को अपना काम करने दीजिए, महिलाओं को अपने गति से आगे बढ़ने दीजिए। और ये कहते हुए सुना है मैंने कि महिलाएं अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा मुझे सुनना है। महिलाओं को एक बाटला में बंद किया जा सकता है। ये सब भर्सन जो है, ये सब बातें हैं, महिलाओं को कुंठित करती है, मुझे नहीं करेगी। हम फिर पुनः वहीं आ जाएंगे अपनी राइटिंग में, अपनी चीजों में। हम खुद के लिए भी जीना चाहते हैं, जीना के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया, खुद भी जी रहे हैं, लोग भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हो। लेकिन हम चाहते हैं कि अपने भारतवर्ष से हिंसा नाम की चीजों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना। याद कीजिए, आज से 20 साल पहले महिला इतनी हिंसात्मक नहीं थी, हिंसा नहीं करती थी। आज हर दिन सुनने को मिल रहा है कि अपने पति की हत्या कर रही है, अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर रही है, अपने परिवार की हत्या कर रही है, सिर्फ पैसों के कारण। ये पहले पुरुषों में था, आज वो छन करके महिलाओं तक आ गया। क्यों आ गया? महिलाओं को उलझाइए,
ये एक नदी का उफान आएगा ना समुद्र की हिलोरे की तरह, तो पता नहीं हमारी भारतीय संस्कृति को डुबो के न जाने कितनी दूर ले जाएगा। तो उन पुरुषों भाई को हम ये बात कहना चाहते हैं कि महिलाएं अगर घर में रोजगार करें, आप उनका साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, लेकिन उनमें आप मत कीजिए कि मैं मालिक बन जाऊं और मेरे अंडर सभी लोग काम करें। अगर उनको आपने ग्रुप बना दिया तो उनको स्वावलंबी बनने दीजिए, खुद ग्रुप डेवलप करने दीजिए। आज अगर चलना सीखेंगे एक बच्चे की तरह, आज अगर एक बच्चा पढ़ने जाता है तो क्या पीछे पीछे स्कूल में आगे बाजू में बैठते हैं? बच्चे कॉलेज में जाते हैं, आप बगल में बैठते हैं। और बच्चे अगर नौकरी लग जाते हैं सरकारी या गैर सरकारी, तो क्या बगल में बैठते हैं उनको सिखाने के लिए कि इनको तो मैंने पैदा किया बाबा, इनको आता कहाँ है चलाने? अरे मैं तो ये सोचती हूँ पूरा देश लोग चला सकते हैं, महिलाएं चला सकती हैं। आज कल की तारीख छोड़ दीजिए, आज आपको याद दिलाते हैं हमारे देश की जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो एक महिला है, और वो कहां से निकल के आई हैं इससे पूरा देश वंचित नहीं है, पूरा दुनिया भी जानता है कि हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है वो कहां है। उन्होंने बहुत त्याग किया है, देखने में वो ऊंचा, आप सर से अगर ऊपर कीजिए टोपी सरक जाएगी आपकी हर चीज, लेकिन उनकी त्याग को देखिए, तपस्या को देखिए, उनकी जिद को देखिए, उनके हुनर को देखिए, उनके लालसा को देखिए, उनके सपनों को जो उन्होंने साकार किया है उस चीजों को देखिए, उस इतिहास को पढ़िए, और पढ़ करके आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि नहीं महिलाएं हर कुछ कर सकती हैं, कल भी करती थी, नहीं तो माता दुर्गा की जरूरत ही नहीं पड़ती। जहां सारे देव मिल करके एक माँ की उत्पत्ति की और कही कि माँ नारी से ही सब कुछ हो सकता है और नारी ही कर पाएगी, नहीं तो दुर्गा माँ की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप सभी पुरुष माता दुर्गा की पूजा करते हैं, जो हिंदू धर्म वाले हैं और मुस्लिम धर्म वाले भी सिर नवाते हैं। जैसे हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और नवाजते, जो है बड़ा और जो पावरफुल है सर झुकेगा वहां पे, ये मेरा दावा है। यहाँ मजहब नहीं आता और मजहब नहीं सिखाता मुझे आपस में बैर रखना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हमारी एक मजबूती का परिचायक, जिस छत के नीचे हम आज खड़े हैं, ये 4 पिलर हैं हमारे मजहबों का। लेकिन किसने कह दिया कि महिलाएं देश नहीं चला सकती? नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन आज का प्लेटफॉर्म आप देख लीजिए, हर महिलाएं लगभग वो सांसद बन चुकी है, मंत्री बन चुके हैं, उसके पीछे पति कुछ नहीं है, फिर भी उनको प्रताड़ित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सच है, इस सच से कोई छुप नहीं सकता। आज सोशल मीडिया का जमाना है, पन्ना पलट देंगे और देख लीजिए सामने में एक मंत्री अपनी रोना किस तरह रोती हैं, ये सच है। लेकिन हम वहीं फिर कहेंगे आपको कि हमारी आज की तारीख में जो हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया जी हैं, उनकी जिंदगी का पन्ना पलटिए और वो स्वावलंबी जिंदगी जी रही है और पूरा देश सर उठा करके देख रहा है और देख रहा है कि उस कुर्सी पे कौन बैठा है। आज महिलाओं में आप कहते हैं महिलाएं अकेले नहीं कर सकती है ना, महिलाओं को नहीं आता है करने, महिलाओं को बोलना नहीं आता है, महिलाओं को करना नहीं आता। अरे महिलाओं को तो इतना कुछ करना आता है, एक बच्चे को पैदा करके, सींच के और उसको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर, वैज्ञानिक बना करके और चांद पर भी पहुंचा सके। तो आप आज फिर उसी सदी की बात करते हैं महिलाएं कुछ नहीं कर पाएंगी। तो मालिक कल भी आप ही थे और आज आप ही बनना चाहते हैं और महिलाओं को चाहते हैं संचालित करना। उठो महिलाएं, उठे, इतना करो तो करे। कब तक कीजिएगा, कब तक बांधिएगा? एक दिन पता चलेगा आपका घर ही नीचे का ढीला हो गया, यानी कि जो जड़ होता है ना, वही जड़ ढीला हो जाएगा, फिर अपने घर को भी रोक नहीं पाएंगे। उसी रोकने के लिए हमने कदम बढ़ाया है कि नहीं, घर की छत के नीचे ही महिलाओं को काम करने दीजिए। खाली दिमाग कुर्बात का जड़ होता है। क्यों सोशल मीडिया में महिलाएं आगे दौड़ते रहे? कल ऐसा होगा कि सपने को देखेंगी, हाँ, तो गलत राह पे वो चलेंगे और पैसे कमाने की कोशिश करेंगी। कैसे हम पैसा कमा ले, कैसे गलत, किसी भी तरह पैसा आना चाहिए? नहीं भाई साहब, किसी तरह पैसा नहीं आना चाहिए, मेहनत का पैसा आना चाहिए। उसमें बड़ा मस्ती होता है और बड़ा आनंद आता है जब रात में महिलाएं थक कर सोएंगी ना, और आप भी सोचेंगे चलो हमें किचकिच नहीं करते, 2-4 हजार रुपए का जो लेन देन होता है उससे महिला मुझे मदद भी कर रही है और खुद भी कमा रही है। आप दोनों गाड़ी के 2 चक्के हैं और दोनों को मजबूत होना चाहिए, उसके लिए मैंने कदम बढ़ाए। लेकिन ये क्या आज सुनने को मिलता है कि नहीं, महिलाएं, मेरे ग्रुप, महिलाओं का ग्रुप चल रहा है, लेकिन उसमें क्या है, पार्टिसिपेट आपका है, आप अपना भी काम करते हो और महिलाओं में भी आप वहीं पे कहते हैं कि इस चीजों को मैं चलाऊंगा। इनको नहीं आता करना। कैसे नहीं आता करना? देश चलाना महिलाओं को बखूब आता है, लेकिन उन्हें आप छोड़ेंगे तब ना। जिस तरह एक बच्चे को साइकिल चलाने के लिए छोड़ देते, 2 बार गिरते हैं बच्चे, कहाँ आप उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं चला पाओगे। मोटरसाइकिल में बच्चे गिरते हैं, लेकिन वही बच्चे कल प्लेन भी उड़ाते हैं। तो क्या आप जाते हैं पायलट महोदय, आज लड़की भी पायलट है और लड़के भी हैं, आप जाते हैं माँ बाप बन करके या पति बन करके अपनी पत्नी का बगल में कि नहीं ये हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती है? नहीं, आपकी सोच
एकदम दुविधा में पड़ी हुई चीज है, दो नाव पे पड़ी हुई चीज है। एक तरफ आप महिलाओं को बांधना चाहते हैं और दूसरी चीज आप महिलाओं को बढ़ाना भी चाहते हैं। ये कैसी दुविधा? अपनी पत्नी को बिल्कुल आप रिजिड हो जाइए, चलो आगे चलो, गिरोगे तो तुम ही संभलोगे, तुम ही को उठना पड़ेगा, हम पीछे तो है ना। लेकिन उनको खुद डील करने दीजिए, उनको मीटिंग भी डील करने दीजिए खुद, और खुद पीछे पीछे मत भागिए। और ये जो दाल चावल आटा तेल तरकारी की जो बातें हैं ना, जिसमें मीटिंग में अगर महिला बैठे हैं तो बहुत सारे पुरुषों को देखते हैं खाना नहीं बना। अरे महिलाएं तो सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए ही पूरा खड़ी रहती हैं। अगर वो 4 घंटे चली आई कहीं काम करने के लिए या फिर अपने मीटिंग के लिए, तो उसमें भी आप उन्हें जीने नहीं देते। तो हम कुछ नहीं कहेंगे, घर आपका है, परिवार आपका है। हाँ, देश की, भारत की एक बेटी हम जरूर हैं, एक नागरिक हम हैं। इस नागरिक होने के नाते हम आपसे बस इतना ही आग्रह, निवेदन, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपको अगर अपना घर बचाना है तो हिंसा होने से रोकिए। आज छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी की हत्या करते हैं सिर्फ पैसे के लिए। दादी कुछ नहीं कर पाती। दादी कौन है? आप ही की तो माँ है, आप ही की दादी है। इस चीजों को, महिलाओं को साजिश रचते हैं महिलाएं और दूसरे पुरुष के साथ इस तरह की चीजें करती हैं, हरकत करती हैं, और पुरुष की एक निर्दोष पति की हत्या हो जाती है। इस चीजों को रोकने के लिए मैंने एक चौक आउट किया। नहीं, महिलाओं को इंगेज कर देंगे काम में, भले वो कुछ भी कमाए, मुट्ठी भर पैसे कमाए, आपके घर को भी देखेगी। क्या हम महिलाओं को ये कहते हैं मेरे साथ आप अमेरिका और इंग्लैंड, जापान चलो? मैंने ऐसा नहीं कहा किसी को। मैंने यही कहा पति चले जाते हैं दफ्तर में, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आप कुछ महिलाएं घर में बैठकर काम कीजिए, ताकि महिलाएं अच्छी अच्छी बातों में उलझे और उन्हें लगे परिवार ही हमारा सर्वस्व है। इसी को कहा जाता है मोह मोह के धागे। और मेरी उंगलियों में आ लिपटे या जा लिपटे, ये दोनों आना और जाना, लेकिन उंगली में जो मोह का धागा है, मैं चाहती हूँ वो लिपटा ही रहे। इसे ही कहते हैं अपने भारत की संस्कृति, इसे खोना नहीं चाहिए। आप भी थोड़ा संभालिए, मैं भी संभालू, मिलके हाथ बटाओ, और कहते हैं ना, उस चीजों को फिर से हम पुनः वही जिंदगी दोहराएंगे। और उसी जिंदगी में महिलाओं के अंदर जो प्यार है, ममता है, उसकी जो मूर्त है, उसे बनने रहने दीजिए। वहां पे अगर कुछ और हलचल मचाना तो हर घर को हम देख रहे हैं डमाडोल होते हुए। इस चीजों को आपको भी बचाना होगा और हमें भी बचाना होगा। इसलिए आप उस चीजों में हाथ दीजिए। महिलाओं को अकेले स्वतंत्रता से चलने दीजिए। ग्रुप की महिला हो तो भी, और बगैर ग्रुप की महिला है तो भी। अरे वो कितना खोएंगी? क्या है खोने के लिए? थोड़ा सा अगर राशि खो देती है, खोने दीजिए ना। एक कान का टॉप्स पहनते हैं, सोना का 10,000 रुपए का गिर जाता है, क्या करते हैं? उसके पीछे पीछे जाते हैं आप गार्ड बन के, सिक्योरिटी बन करके, कि नहीं अगर कान का गिर गया तो हम वहां थाम लेंगे। मोबाइल फिसल गया 18,000 का तो थाम लेंगे? नहीं ना। उन्हें अकेले सोचने दीजिए, समझने दीजिए, भागीदारी लेने दीजिए, और उनको आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित करें। राजा राममोहन राय की तरह हर पुरुष क्यों नहीं बन जाते? पीछे मत लगिए। आप ही के गांव में, आप ही के जगहों पे, आप ही के जिले में, आप ही के देश में तो महिला काम करना चाहती हैं। उनको काम करने दीजिए, उनको बटाने दीजिए। कभी भ्रमित मत कीजिए, कभी उसमें छलांग मत लगाइए। छोटे छोटे कपड़े सिलने का जो काम, सिलाई वो जानती है, करने दीजिए। अरे आपके पास तो पूरी दुनिया पड़ी है। इस पुरुष प्रधान समाज में आप तो अपना खुद भी ढूंढ लेंगे रास्ता, अपने सपनों को साकार करते रहे हैं, करते रहेंगे। महिलाएं जो नहीं कर पाती हैं उनके लिए मैंने हाथ बढ़ाया। हमारे जैसे बहुत सारे जो लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, वो हाथ बढ़ाते हैं। उसमें एक पुरुष जो उनके पति हैं, उनके पुत्र हैं, उनके पिता हैं, वो मत हस्तक्षेप कीजिए, उन्हें बढ़ने दीजिए, उन्हें सोचने दीजिए। कल उन्हें ही तो संभालना है, उनका ग्रुप। तो वो अगर संभालती हैं तो बखूबी बहुत अच्छे से गाड़ी चलेगी। आप कुछ और कीजिए ना, और उनको अकेले स्वतंत्रता में रहने दीजिए, स्वतंत्र रहने दीजिए। अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, उन्हें लगेगा इस कुर्सी का मान क्या है और इस कुर्सी की अहमियत क्या है। उस अहमियत को हम समझाना चाहते हैं। अगर आप भी आ जाएंगे तो आखिर उस कुर्सी का वैल्यू क्या रह जाएगा, और वो कुर्सी पे बैठेगा कौन बैठेगा? बस यही तो मेरा सवाल है आपसे। तो आज महिलाओं को हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप बेरोजगार हैं तो बिल्कुल चिंतित ना हो, हम आपके साथ हैं। आप मुझसे बात कर सकती हैं, लेकिन करना तो आप ही को होगा। आपको आगे आना पड़ेगा, जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो जाइए। हम भी आपसे हाथ मिलाने को बिल्कुल तैयार हैं, और आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ कीजिए। वो दिन दूर नहीं, घर बैठे आप पैसा कमाना स्टार्ट करेंगी। आज 1000 कमाएंगी तो कल लाख का दरवाजा भी आपके पास खुला रहेगा, करोड़ों का दरवाजा भी खुला रहेगा। रातों रात आप स्टार बनेंगी, ये मेरा दावा है। लेकिन हुनर अगर आपके पास है, इसे आप एक गति दीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए, एक अच्छी दुनिया बनाइए, अपने घर की दुनिया। और उसके बाद हमारा देश जो है ना, वो भी बहुत खूबसूरत
लगेगा देखने के लिए, तभी कह पाएंगे ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। थोड़ा आगे हम बढ़े, थोड़ा आप बढ़िए, दोनों मिलकर हाथ बढ़ाते हैं और फिर देखिए नजारा क्या होगा। आखिर एक परिवार ही तो खूबसूरत बनेगा। वो मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, हम दोनों का हो या हम सबका हो, परिवार परिवार ही होता है। परिवार में रोशनी बढ़िए। जो चिराग बुझ रहा हो लड़ाई झगड़े से, पैसे के कारण, उस चिराग को बुझने कभी मत दीजिए। उसमें तेल डाल दीजिए, घी डाल दीजिए, फिर दीपक जलेगा और उस रोशनी में पूरे परिवार जितने भी एक घर के सदस्य हैं सबके सब उस रोशनी से रोशन हो जाएंगे।